Welcome back. Now we are going to start our chapter number 4, that is ledger and trial balance. Ledger and trial balance is one of the most easiest topic. बहुत easy है, मतलब कि मोस्टली लोगों को लगता है कि ये डिफिकल्ट है। लेजर जर्नल से लेजर में कैसे पोस्टिंग करनी है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है। बट आज हम इस वीडियो में मेनली लेजर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था हमारा जर्नल। जर्नल से हम क्या करते हैं, जर्नल से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। जर्नल से हम जो भी एंट्रीज पास करते हैं उसको हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग टू लेजर। तो जो भी चीज आप जर्नल में कर रहे हो उसी चीज को आप लेजर में पोस्ट करोगे। अगर जर्नल में आपने किसी चीज को डेबिट किया है तो लेजर में भी वो चीज डेबिट ही होगी। अगर जर्नल में आपने उस अकाउंट को क्रेडिट किया तो लेजर में भी वो क्रेडिट ही होगा। इसीलिए हमने लास्ट वीडियो में जब हमने जर्नल स्टार्ट किया था हमने सबसे पहले यही बोला था कि जर्नल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज जो चीज आप जर्नल में करोगे वही कंटिन्यू होने वाली है। तो अगर जर्नल में कोई मिस्टेक हो जाती है वो लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक जाने वाली है। तो हमने जर्नल को बहुत डिटेल में सीख लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक, डेट इज द लेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई लेजर इज रिक्वायर्ड, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाई लेजर इज रिक्वायर्ड। देखो, जो जर्नल होती है ना, जर्नल, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अभी सभी को पता होगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, डेट वाइज, बेसिकली डेट वाइज। ठीक है, जब हम जर्नल में एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं तब हम उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, डेट इज डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं। बट अगर किसी पर्सन ने ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम देखना है कि मेरा कैश का बैलेंस कितना है, या फिर मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन को कितना अमाउंट पे करना है, या फिर इस पर्टिकुलर पर्सन से मुझे कितना अमाउंट रिसीव करना है, तो जर्नल से उस चीज को ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हमने डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड तो कर लिया। अभी अगर हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पर देखना है कि मान लो हमने मिस्टर राम के साथ बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स की हैं, अभी साल में मान लो उसके साथ हमारी 1000+ ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, तो अगर हमें 31 मार्च को देखना है कि हमें उसके साथ कितने की हमने ट्रांजेक्शन्स की हैं और हमें उसको अभी कितना पैसा देना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे साल की 1000 ट्रांजेक्शन्स को प्लस माइनस करके देखना पड़ेगा कि कितना हमने रिसीव किया, कितना हमने पे किया, कितने की हमें गुड्स मिली है, कितने की हमने ऑलरेडी एडवांस पेमेंट कर दी है। तो वो चीजें क्या होंगी, वो चीजें डिफिकल्ट कर देगा। क्यों? बिकॉज हमें बहुत सारी चीजों को प्लस माइनस करके देखना पड़ेगा। तो इसीलिए लेजर बनाया जाता है। लेजर जो करता, क्या करता है, लेजर में हम क्या करते हैं, जितने भी हमने जर्नल में अकाउंट्स बनाए हैं, जितने भी हमने जर्नल्स में अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट किया है, उन्हीं अकाउंट्स के सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाए जाते हैं ताकि हम सभी के सभी ट्रांजेक्शन्स को उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में क्लासिफाई कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एक दो एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं ताकि आपको समझ लगे कि क्यों लेजर बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है। ठीक है, मान लो दो ट्रांजेक्शन हुई हैं साल में। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई कैपिटल इंट्रोडक्शन की, कैपिटल इंट्रोडक्शन, पर्सन ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, मान लो ₹1,00,000। देन सेकंड ट्रांजेक्शन हुई परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, ₹10,000। तो अभी हम जर्नल में इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैपिटल का लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1,00,000। देन हम सेकंड एंट्री डालेंगे, सेकंड जर्नल क्या आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। जस्ट बिकॉज यहाँ पर सिर्फ दो ट्रांजेक्शन हैं इसलिए बहुत इजी है इस चीज को ट्रैक करना कि हमने 1,00,000 रुपीज बिजनेस में
लेकर आए हैं एंड उसमें से 10,000 की हमने गुड्स परचेज कर ली, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस 90,000 का है। बट अगर यही ट्रांजेक्शन 100 प्लस होंगी, 1000 प्लस होगी, या फिर लैक्स में ट्रांजेक्शन होगी, तो आपके लिए ये चीज ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज आपको सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन को प्लस माइनस करके देखना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन सभी अकाउंट्स के लेजर बनाते हैं। लेजर में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो भी यहाँ पर ये दो ट्रांजेक्शन है, इसी के बेसिस पर हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमने तीन अकाउंट्स को मेनली यूज किया है, एक तो कैश अकाउंट है, एक हमारा कैपिटल अकाउंट है, एंड एक हमने परचेजेस अकाउंट को यूज किया है। तो ऐसे हमने तीन अकाउंट्स को यूज किया, तो हम तीनों के क्या करेंगे, सेपरेट अकाउंट्स ओपन करेंगे इन द लेजर, एंड तीनों की तीनों ट्रांजेक्शन को उनके अकाउंट्स में हम पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। तो ऐसे लेजर में हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, बिकॉज यहाँ पर कैश भी है। ठीक है, ये जो कैश है ये ऑलरेडी हमने ऊपर एक अकाउंट बना लिया, तो हम सिंगल अकाउंट में सभी के सभी कैश की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने यहाँ पर कैश को डेबिट किया है, तो लेजर में हम क्या करेंगे, कैश के अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1 लाख रुपीज से, एंड यहाँ पर 10,000 उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एक ही अकाउंट में दोनों की दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, ताकि हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब भी हमें उस चीज की जरूरत है, जब भी हमें उस डाटा की जरूरत है, हम फाइंड आउट कर सकें कि हमारा कितना बैलेंस किस अकाउंट का है। तो आई होप आपको रीजन क्लियर हो गया होगा और थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम लेजर्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अभी लेजर के बारे में कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं कि लेजर क्या होता है, कैसे होता है, बेसिकली लेजर क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, लेजर इज अ बुक। लेजर इज अ बुक इन विच transactions are posted from journal and a separate account is opened for each अकाउंट। जो भी हमने अकाउंट्स यूज किए हैं वो सारे के सारे अकाउंट्स के अपने अपने सेपरेट इंडिविजुअल अकाउंट्स यहाँ पर ओपन होते हैं। ठीक है, सेकेंडली इसको, जो लेजर है ना, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। लेजर को प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोला जाता है, क्यों, बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स होते हैं। इसमें हम कोई भी पोस्टिंग, कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करते। लेजर में सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स का एक बंडल होता है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी बोला जाता है। सेकेंड, थर्डली, व्हेन वी पोस्ट, व्हेन वी कैन से व्हेन वी ट्रांसफर a transaction, when we transfer a transaction from journal or record a transaction in ledger accounts, it is called पोस्टिंग। इसको क्या बोला जाता है, पोस्टिंग बोला जाता है। जब हम जर्नल से लेजर में ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर करते हैं, या फिर हम डायरेक्टली लेजर में उसको रिकॉर्ड करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। उस पर्टिकुलर चीज को पोस्टिंग बोला जाता है। जैसे हम जर्नल में जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। वैसे ही यहाँ पर जो हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इसको हम पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें ना आपको पता होनी चाहिए, क्यों, बिकॉज आपको ट्रू फॉल्स भी आने वाले हैं, आपको एमसीक्यूज वगैरह में कहीं पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि पोस्टिंग क्या होता है, जनरलाइजिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कैसे क्या चीज होती है, ताकि आपके अगर कोई थ्रेटिकल क्वेश्चन में भी ये पॉइंट आए तो आप लिख सको अपनी वर्डिंग्स में। ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट इज, अभी हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। लेट्स सी अ फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ एन अकाउंट। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है
पहले, बट यहाँ पर हम दोबारा से डिस्कस करते हैं, बिकॉज अभी हम स्पेसिफिकली अकाउंट्स को बनाने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पर दोबारा से इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली जो अकाउंट होता है उसकी दो साइड्स होती हैं, एक होते हैं लेफ्ट साइड, उसको क्या बोलते हैं, डेबिट साइड, एंड सेकेंड वन इज राइट साइड, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अकाउंट का नेम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे अकाउंट का नेम सेंटर में, एंड इधर वाली साइड लिखेंगे हम डेबिट, इधर वाली साइड लिखेंगे क्रेडिट। और अभी हमारे पास क्या आएंगे, सबसे पहले डेट, देन आएगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद जैसे हम जर्नल में लिखते थे लेजर फोलियो, ऐसे ही जहां पर आएगा जर्नल फोलियो। मीनिंग सेम है, जहां पर जर्नल फोलियो का मतलब क्या है कि जहां पर भी ये पर्टिकुलर एंट्री या पर्टिकुलर अकाउंट को जर्नल में हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, बस हम वहां का पेज नंबर जहां पर मेंशन कर देंगे, एंड लास्ट में जहां पर आएगा रुपीस, ये है डेबिट साइड का पोर्शन। अभी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट अगेन क्रेडिट साइड का, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड रुपीस, दैट इज द अमाउंट कॉलम। डन। अभी एक और पॉइंट है यहाँ पर कि जब भी आप लेजर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, आप अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हो, तो जब आप अपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है तो आप वर्ड यूज करते हो टू। ठीक है, टू डालने के बाद आप अपना कंटिन्यू करते हो जो भी आपने अकाउंट वहां पर मेंशन करना है। वैसे ही जब आप क्रेडिट साइड के ऊपर ट्रांजैक्शन को, जब अपने अकाउंट को रिकॉर्ड करोगे, तब आप यहाँ पर वर्ड यूज करोगे बाय। दिस इज सेम एज जैसे आप जर्नल में, आपके पास फॉर्मेट है ना कि आपने जर्नल में जब डेबिट करना है तो आप क्या करते हो, अकाउंट का नेम लिख के उसके बाद डेबिट लिख देते हो, एंड जब आपने जर्नल में क्रेडिट करना होता है तो आप क्या करते हो, थोड़ी सी स्पेस डाल के टू लिख के उसके बाद अपना अकाउंट मेंशन कर देते हो। वैसे ही यहाँ पर भी एक फॉर्मेट है कि आपने जब डेबिट साइड में एंट्री डालनी है तो आप टू वर्ड यूज करोगे, जब आपने क्रेडिट साइड पे एंट्री डालनी है तो आप बाय वर्ड यूज करोगे। अभी आप ना इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इन चीजों को, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके मार्क्स कट करने में कंट्रीब्यूट करती हैं, तो ये चीजें हमें ध्यान रखने ताकि हमारे कोई भी मार्क्स कट ना हो। फॉर्मेटिंग के मामले में तो हमें कोई मार्क्स नहीं कट करवाने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर ना दो चीजें होती हैं अभी, एक होता है बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसको ब्रॉड डाउन बोला जाता है बीडी। लिखने के लिए आप बीडी यूज करोगे, बस उसका मतलब होना चाहिए, पता होना चाहिए, दैट इज द ब्रॉड डाउन। सिमिलरली सेकंड हमारे पास वर्ड यूज होता है बैलेंस, सीडी, दैट इज द कैरी डाउन। अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में लिखोगे तो दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, एंड दिस वन इज द क्लोजिंग बैलेंस। अगर आपने अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस मेंशन करना है तो आप यहां पर क्या करोगे, टू लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे बैलेंस बीडी, एंड आप यहाँ पर उसकी अमाउंट मेंशन कर दोगे। इसी तरह अगर आपका जो अकाउंट है उसका क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस है तो हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी एंड उसकी अमाउंट। दोनों में से एक साइड पर ही आएगा, या तो डेबिट साइड का बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट साइड का ओपनिंग बैलेंस होगा। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड का है तो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, एंड अगर वो क्रेडिट साइड पे है तो हम लिख देंगे टू बैलेंस बीडी ऑन द क्रेडिट साइड। सिमिलरली अगर आपने क्लोजिंग बैलेंस मेंशन करना है तो आप, अगर आपने डेबिट साइड पे मेंशन करना है तो आप क्या लिखोगे, टू बैलेंस सीडी, एंड अगर आपने डेबिट क्रेडिट साइड पे मेंशन करना है तो आप लिखोगे बाय बैलेंस सीडी एंड उसकी अमाउंट। डन। अभी नेक्स्ट, अभी हम ना एक एग्जांपल के साथ, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इसी को आप ट्रायल बैलेंस में यूज करने वाले, तो बैलेंसिंग करनी तो आपको आनी ही चाहिए। तो हमने जो ऊपर एग्जांपल ली थी ना, उसमें से हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कैश अकाउंट की दो ट्रांजेक्शन है ताकि आपको समझ लग जाए कि कैसे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं इन द लेजर। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैश का अकाउंट बनाने वाले, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट,
अगर आप परचेजेस का बनाते तो परचेजेस अकाउंट, अगर आप सेल्स का बनाओगे तो सेल्स अकाउंट, अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट। लेफ्ट साइड पे आएगा डेबिट, राइट साइड पे आएगा क्रेडिट। देन यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, JF, रुपीस। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड रुपीस। डन। अभी सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो कैपिटल इंट्रोडक्शन पे हमने क्या किया है, कैश अकाउंट को डेबिट किया है। हमने कैश अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया है। तो यहाँ पर लेजर में भी हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट करने के लिए हम यहाँ पर वर्ड लिखेंगे टू। उसके बाद उसको लिखना क्या है, अभी कैश अकाउंट तो हमें पता लग गया कि डेबिट होना है, बट किस चीज की वजह से वो डेबिट हो रहा है, वो कैपिटल की वजह से डेबिट हो रहा है, वो कैपिटल की वजह से डेबिट हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, एंड यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1 लाख। ठीक है, आपने कैश अकाउंट को डेबिट करना है वो आपको पता है, बिकॉज जब आप कैपिटल रिसीव करते हो तो आपका क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट होता है, एंड उसके नीचे हमारे पास टू कैपिटल अकाउंट आता है। मतलब क्या है कि कैश अकाउंट डेबिट तो हुआ है, बट किस वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड उसका रीजन मेंशन करेंगे टू कैपिटल अकाउंट लिख के कि हाँ कैपिटल अकाउंट की वजह से कैश अकाउंट डेबिट हुआ। इसी तरह अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, मान लो यहाँ पर हमने बनाया, जहां पर हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हमारा जहां पर बनेगा, अगेन यहाँ पर डेबिट एंड दिस वन इज क्रेडिट। यहाँ पर हम डेट मेंशन करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड रुपीस। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड रुपीस। अभी हमने क्या देखा ऊपर कि हम जब कैश अकाउंट को डेबिट किया था तो हमने कैपिटल अकाउंट को क्या किया था, हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो यहाँ पर लेजर में भी हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, मतलब कि हम क्रेडिट साइड पे एंट्री डालेंगे बाय। ठीक है, बट किस वजह से कैसे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, बाय कैश अकाउंट से। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या आया, कैपिटल अकाउंट का नाम आया, कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, कैश अकाउंट का नाम आएगा। ठीक है, तो एक तरह से हम वहां पर मेंशन कर रहे हैं कि किस वजह से वो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ, और यहाँ पर अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1 लाख। अगर आप इसको अभी क्रॉस चेक करोगे तो आपका कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है विद 1 लाख रुपीज, एंड कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है हमारा, क्रेडिट हो रहा है विद 1 लाख रुपीज। कैश अकाउंट में हमने मेंशन किया कि कैपिटल अकाउंट की वजह से हो रहा है, एंड कैपिटल अकाउंट में हमने मेंशन किया कि वो कैश अकाउंट के साथ हो रहा है। राइट। अभी यहाँ पर सेकंड ट्रांजैक्शन थी, हमने परचेजेस किए थे। परचेजेस किए तो परचेजेस की एंट्री क्या बनी थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश क्या हो रहा था, वहां पर हमारा क्रेडिट हो रहा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, दैट इज बाय, बट किस वजह से, परचेजेस की वजह से। तो जहां पर हम क्या मेंशन कर देंगे, टू सॉरी बाय परचेजेस अकाउंट, और यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 10,000। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अभी परचेजेस का अकाउंट बनाते हो, लेट सपोज आपने परचेजेस का अकाउंट बनाया, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर डेबिट लिखा, क्रेडिट लिखा, एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट। ऐसे ही आपने जितने भी अकाउंट्स आपको चाहिए, सारे के सारे अकाउंट्स का कंप्लीट फॉर्मेट बनाकर ही आपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मगर मतलब आपने अगर 10 अकाउंट भी बनाने हैं तो 10 के 10 अकाउंट कैसे फॉर्मेट बनेगा, हमने यहाँ पर 3 अकाउंट्स बनाए हैं, तो 3 के 3 अकाउंट्स का अपना एक इंडिविजुअल फॉर्मेट बनेगा, उसके बाद उसके अंदर उसकी एंट्रीज आएंगी। अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने परचेजेस की एंट्री को रिकॉर्ड करना है। परचेजेस अकाउंट हमारा डेबिट हुआ था, तो हम यहाँ पर भी डेबिट में डालेंगे, बट क्या डालेंगे, टू कैश। कैश में जो परचेजेस अकाउंट की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जो भी अकाउंट है उसके ऑपोजिट अकाउंट को हमने डालना है। क्यों डालना है, बिकॉज परचेजेस अकाउंट में हम परचेजेस मेंशन नहीं करेंगे, वो तो हमें पता ही है ना कि परचेज किया इसलिए परचेजेस अकाउंट में आया है। किस वजह से, कैसे, क्या हुआ है, वो हम टू कैश डाल के, टू बैंक डाल के वैसे बताएंगे। तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा परचेजेस अकाउंट 10,000 से। डन।
अभी यहाँ पर हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट है बैलेंसिंग का। इसको बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंस करने के लिए ना आपने 3 से 4 स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप दोनों साइड का टोटल लगाओ, एक रफ टोटल लगा लो दोनों साइड का, सभी अकाउंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर 1 लाख है, यहाँ पर हमारे पास 10,000 है। सेकेंडली यहाँ पर हमारे पास 1 लाख है, यहाँ पर हमारे पास 0 है। इसमें हमारे पास डेबिट साइड 0 है, सॉरी डेबिट साइड 10,000 है एंड क्रेडिट साइड का बैलेंस 0 है। तो दिस इज अ रफ टोटल, इसको आपने फेयरली नहीं लगाना, ये आप जब आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। देन अभी यहाँ पर 1 लाख डेबिट साइड का टोटल 1 लाख है, कैश अकाउंट को देखते हैं, डेबिट साइड का टोटल 1 लाख है, क्रेडिट साइड का टोटल 10,000 है। तो कितने का डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, टोटल लगाया दोनों साइड का, डिफरेंस देखा दोनों में कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस इज 90,000। तो आपने किस साइड के बैलेंस को किस साइड लिखना है, ये बैलेंस करने के लिए जिस साइड हमारे पास कम है उसी साइड लिखेंगे ना हम। जैसे यहाँ पर अभी डेबिट साइड हमारे पास 1 लाख है, क्रेडिट साइड हमारे पास सिर्फ 10,000 है। अगर हमें क्रेडिट साइड को डेबिट साइड के इक्वल लेकर आना है तो यहाँ पर हम 90,000 लिख देंगे, तो ये दोनों का टोटल हमारा 1 लाख बन जाएगा। इधर भी 1 लाख हो जाएगा एंड इधर भी 1 लाख हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 90,000 लिख दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों साइड का टोटल देखा, जिस साइड बैलेंस कम था, जितना कम था उतना बैलेंस डाल दिया ताकि हमारा दोनों साइड का टोटल मैच हो जाए। और इसको लिखने के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, बाय बैलेंस CD। जब हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, ये जो जो ये बैलेंसिंग की जाती है ना, ये बाय द एंड ऑफ द मंथ और बाय द एंड ऑफ द ईयर, या फिर जब भी आपको उस पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस चेक करना हो तब ये बैलेंसिंग होती है। तो बैलेंसिंग करते टाइम क्या किया जाता है, जो भी आपका बैलेंस है सबसे पहले आप दोनों साइड का टोटल निकालते हो, जिस साइड का बैलेंस कम है उस साइड में बैलेंस डाल देते हो, बट कितना डालोगे, जितने जितने अमाउंट से वो कम है उतना डाल देंगे। एंड क्लोजिंग है इसीलिए हम वहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ जब आप इसको ओपन करो तो सेम अमाउंट आपकी दूसरी ऑपोजिट साइड चले जाएगी टू बैलेंस BD, एंड यही चीज को हम यहाँ पर लिख देंगे 90K। तो यही अमाउंट हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो ऐसे क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंसेस डालते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने दोनों साइड का बैलेंस लगाना है, दोनों साइड का टोटलिंग करनी है, टोटलिंग करने के बाद डिफरेंस अमाउंट निकालनी है, जिस साइड बैलेंस कम है स्मॉलर बैलेंस है उस साइड बैलेंस डाल देना है एंड उसको मेंशन क्या करना है, बाय बैलेंस CD। एंड जब आप उसका नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ या जो भी नेक्स्ट पीरियड का आप जब स्टार्ट करोगे तो ओपनिंग बैलेंस सेम आएगा जो आपका पिछले मंथ का या पिछले पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस है। तो उसको हम क्या करेंगे, जब मेंशन करना तो हम लिखेंगे बाय टू बैलेंस PD या बाय बैलेंस BD। डन। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास अभी कैपिटल है, कैपिटल का एक इस साइड का बैलेंस 1 लाख है, इस साइड कोई बैलेंस नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लाख मेंशन कर देंगे, बट यहाँ पर मेंशन करेंगे टू बैलेंस CD। एंड जब इसका ओपनिंग लिखना होगा तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD एंड यहाँ पर मेंशन कर देंगे 1 लाख। वो ये वाला 1 लाख कैरी ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है। सिमिलरली परचेजेस का आएगा, परचेजेस का डेबिट साइड का बैलेंस है 10,000, क्रेडिट साइड 0 है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय बैलेंस CD 10,000। एंड यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। एंड नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट सेशन का हमारा आ जाएगा टू बैलेंस BD, दिस विल बी 10K। ये हो गया हमारा बैलेंसिंग का। अभी इसका एक लास्ट पॉइंट है लेजर का जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज द इंटरप्रिटेशन। जब आप कैश अकाउंट को रीड करोगे तो आप क्या बोलोगे, कैश अकाउंट का 1 लाख का डेबिट बैलेंस है एंड 10,000 का क्रेडिट बैलेंस है। ऐसा नहीं बोलना, इसको कैसे रीड करना है कि आपका जो कैश अकाउंट है उसमें 90,000 का डेबिट बैलेंस है। 90,000 का मतलब ये जो डिफरेंस है ना, ये आपका बैलेंस है।
बट यहाँ पर ये क्रेडिट साइड पे मेंशन किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये है कि ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस क्यों है? बिकॉज हमारा डेबिट साइड ज्यादा है। जिस साइड का बैलेंस ज्यादा होता है हम उस अकाउंट का वो बैलेंस बोलते हैं। मतलब कि आपने जब लिखना है तो उसको आपने लिखना है कि आपने उसको बैलेंस सीडी आपने क्रेडिट साइड पे लिखा, बट आपने एक्चुअली जब उसको रीड आउट करना है तो आपने उसको बोलना है कि कैश अकाउंट का 90,000 से डेबिट बैलेंस है। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट का 1 लाख से क्रेडिट बैलेंस है एंड परचेजेस का 10,000 से डेबिट बैलेंस है। तो इसको रीड आउट करते टाइम आपने जब रीड करना है तो मतलब कि जब आपने किसी को बोलना है कि आपका कैश अकाउंट का क्या बैलेंस है, मान लो एक आपका ऑनर आया और आपने क्या बोला उसको कि मेरा 1 लाख का मेरा कैश का क्रेडिट बैलेंस है, तो वो बोलेगा क्रेडिट बैलेंस कैसे आ गया, मैंने तो सब कुछ सही से रिकॉर्ड किया है, मैंने तो सब कुछ सही किया है, मैंने तो कोई ऐसी ओवरड्राफ्ट वाली फैसिलिटी यूज नहीं की, तुझे 90,000 का क्रेडिट बैलेंस कैसे आ सकता है? तो इसको ऐसे नहीं बोला जाता कि ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको बोला जाता है कि ये डेबिट बैलेंस है। क्यों डेबिट बैलेंस? मींस आपके डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से आपने क्रेडिट साइड पे 90,000 डाला है, राइट। तो इसीलिए हम इसको रीड आउट करते टाइम जब किसी को हम बोलते हैं कि कैसे इसका बैलेंस कितना है, तो हम बोलेंगे 90,000 का कैश का डेबिट बैलेंस है, मींस 90,000 से कैश का डेबिट साइड ज्यादा है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट लेजर। जो हमने समझना चाहिए था, जो हमें पता होना चाहिए था लेजर के बारे में, वो सारा कुछ यही है। अभी हम एक बार इसको नोट्स के थ्रू देख लेते हैं ताकि हम इस चीज को कंफर्म कर लें कि हमने कोई भी चीज स्किप नहीं की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लेजर होती है, होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेजर क्यों बनाई जाती है? बिकॉज जर्नल में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस it does not provide information about the position of a specific count at a given point of time। एक given point of time पे हमें नहीं पता लगता कि उस particular count का कितना बैलेंस है। For example, from the journal alone, it is not easy to determine total amount receivable from a particular customer or the balance of cash in hand, राइट। इसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करते हैं, ग्रुप करते हैं अकाउंट वाइज इन द लेजर। लेजर क्या होता है? लेजर में क्या किया जाता है? लेजर में बेसिकली लेजर इज अ बुक इन विच ऑल द सच अकाउंट दैट इज पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट्स को क्या करते हैं हम रिकॉर्ड करते हैं, तो इट इज नोन एज द लेजर एंड इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी बोला जाता है। लेजर में हम क्या करते हैं? लेजर में हम टी फॉर्मेट में अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं जिसमें दो साइड्स होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड, डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट, एंड यहाँ पर सेंटर में हमारे पास आता है अकाउंट नेम। जब डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है तो हम वर्ड यूज करते हैं टू, जब क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है तो हम वर्ड यूज करते हैं बाय। एंड ओपनिंग बैलेंस के लिए बीडी एंड क्लोजिंग बैलेंस के लिए सीडी। डन। नेक्स्ट इज अ रूल्स। रूल्स में क्या है? सबसे पहले पोस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम द जर्नल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। जी आपको पता होना चाहिए कि जब हम जर्नल से लेजर में आइटम्स को ट्रांसफर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं। Each transaction recorded in the journal is transferred to a relevant ledger account। डेबिट एस्पेक्ट्स को हम डेबिट करते हैं, डेबिट साइड पर डालते हैं, क्रेडिट एस्पेक्ट्स को हम क्रेडिट साइड पर डालते हैं। एंड वर्ड्स यूज किए जाते हैं टू एंड बाय। टू यूज किया जाता है डेबिट साइड के लिए, बाय यूज किया जाता है क्रेडिट साइड के लिए। एंड दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैलेंसिंग, बिकॉज इसी के बेसिस पर हमारा ट्रायल बैलेंस का टॉपिक जो है वो होने वाला है। तो एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड, मंथ और ईयर, द लेजर काउंट इज बैलेंस टू डिटरमाइन द नेट पोजीशन। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? टोटल निकालते हैं डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, देन हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, एंटर द डिफरेंस ऑन द शॉर्टर साइड टू मेक द बोथ साइड्स इक्वल। दोनों साइड्स को इक्वल बनाने के लिए जो साइड छोटी है उस साइड, जिस साइड हमारे पास बैलेंस कम है उस साइड हम क्या करते हैं? हमारा बैलेंस डाल देते हैं। एंड अगर डेबिट साइड का बैलेंस कम होगा तो हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस छोटा होगा तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। एंड ब्रॉड ब्रिंगिंग डाउन द बैलेंस टू द ऑपोजिट साइड एज फॉलोज, बैलेंस बीडी। नेक्स्ट पीरियड में हम क्या करेंगे? उसको एज अ लिखेंगे एज अ बैलेंस बीडी। पोस्टिंग इंश्योर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस अकाउंट वाइज। पोस्टिंग में क्या होता है? हम क्या, पोस्टिंग का मतलब बेसिकली क्या है कि हम अकाउंट वाइज ट्रांजेक्शंस को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। एवरी डेबिट इन द journal is posted to a debit side of the ledger, every credit in the journal is posted to the credit side of the ledger।
बैलेंसिंग हेल्प इन डिटरमिन द क्लोजिंग पोजीशन, क्लोजिंग पोजीशन के लिए हम क्लोजिंग बैलेंस के लिए वर्ड यूज करते हैं CD, एंड ओपनिंग बैलेंस के लिए वर्ड यूज करते हैं BD, दैट इज अ ब्रॉट फॉर डाउन एंड दैट इज अ कैरी डाउन. Now here is an example posting and balancing of the ledger account. The following transaction related to the office supplies account for the month of the March 2026. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ द ऑफिस सप्लाई 600. नाउ यहाँ पर आप एक समझो, दिस इज ऑफिस सप्लाई अकाउंट. ऑफिस सप्लाई हमारे पास या तो एसेट हो सकता है या हमारा एक्सपेंस हो सकता है, एंड दोनों ही केसेस में ये क्या होता है, हमारा डेबिट होता है. क्यों डेबिट होता है? बिकॉज इसका बैलेंस हमेशा डेबिट माना जाता है, बिकॉज एज पर द अकाउंटिंग जो एसेट्स है उनका भी डेबिट बैलेंस होता है, एंड जो एक्सपेंसेस है वो हमारी कैपिटल को कम करते हैं, इसीलिए उनका भी डेबिट बैलेंस होता है. तो दोनों ही सिनेरियोज में अगर हम इसको एज एक्सपेंस मानेंगे या फिर हम एज इसको एसेट मानेंगे, दोनों केसेस में इसका डेबिट बैलेंस होने वाला है. इसीलिए हम जब अकाउंट लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, टू बैलेंस BD लिख के 600 डालेंगे, दैट इज द ओपनिंग बैलेंस. तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 मार्च की एंट्री थी, टू बैलेंस BD लिखा एंड 600 डाल दिया. नेक्स्ट, उसके बाद हमने परचेज किया ऑफिस सप्लाईज को फॉर द कैश. जब हम परचेज करते हैं हमारे पास ऑफिस सप्लाईज आएंगी एंड उसके बदले में हमारा कैश जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ऑफिस सप्लाईज को डेबिट करेंगे एंड कैश को क्रेडिट करेंगे. तो आपने जब जर्नल में, अगर आप पोस्टिंग जर्नल में आपने सबसे पहले जर्नल लिखा, उसके बाद जर्नल से बेसिस पर आप अगर पोस्टिंग कर रहे हो तो आपके लिए इजी है देखना कि कौन सी अकाउंट हमने डेबिट किया, कौन सा हमने क्रेडिट किया है. बट अगर आप डायरेक्टली लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो तब आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपको सबसे पहले जर्नल को माइंड में बनाना पड़ेगा कि आपने जर्नल में क्या किया है. ठीक है, या फिर आप जर्नल में क्या करोगे उसके बेसिस पर आप लेजर अकाउंट अगर क्रिएट करोगे, लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करोगे, तो आपका जो आंसर है वो सही जाएगा. इसको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, जब आप मल्टीपल अकाउंट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, उसके बाद आपके माइंड में ऑटोमेटिकली जाने लगेगा कि अगर एसेट्स आ रही हैं तो उसको हमने डेबिट साइड करना है, बिकॉज वो डेबिट बैलेंस होता है. जब हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो उसको हमने क्रेडिट करना है. तो जो चीजें आप जर्नल में कर रहे हो ना, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको ये चीजें बहुत ही फ्लो में लगने लगेंगी. बट अभी के लिए, स्टार्टिंग के लिए आप क्या करो, माइंड में जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करो, उसके बाद उसके बेसिस पर डिसाइड करो कि आप क्या चीज को डेबिट करोगे और क्या चीज को क्रेडिट करोगे. अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ऑफिस सप्लाईज हमने परचेज की है 900 की कैश में. तो जब हमारे पास ऑफिस सप्लाईज आती हैं तो हम क्या करेंगे, ऑफिस सप्लाईज को डेबिट करेंगे एंड उसके बदले में कैश में पेमेंट करेंगे, टू कैश करेंगे. तो ऑफिस सप्लाईज हमारी डेबिट हुई है तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में डालेंगे टू कैश करके 900 का. लास्टली, परचेज ऑफिस सप्लाईज अगेन ऑन द क्रेडिट फ्रॉम रोहन ट्रेडर्स. यहाँ पर क्रेडिट पे परचेज हुई है तो परचेज के केस में तो ऑब्वियसली ऑफिस सप्लाईज तो हम डेबिट ही करेंगे, बट रोहन ट्रेडर्स को क्रेडिट करेंगे. क्यों? बिकॉज ये क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन है 1500 की. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू रोहन ट्रेडर्स 1500, एंड यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 3000. इसको कैसे निकाला होगा, सबसे पहले हमने टोटल देखा, दिस इज 3000, एंड यहाँ पर हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं थी जब तक हमने ये रिकॉर्ड नहीं किया. मान लो हमने ये रिकॉर्ड नहीं किया तो यहाँ पर हमारे पास 3000 है, यहाँ पर हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 3000 से क्लोजिंग बैलेंस डाल देंगे. एंड नेक्स्ट ईयर जब हम इसको ओपनिंग डालेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस BD, एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3000, वो भी ये वाला टोटल का नहीं, दिस वन जो हमने CD किया उसी को हम बैलेंस ब्रॉड डाउन में लिखेंगे. तो दिस वाज ऑल अबाउट लेजर. लेजर का अकाउंट बहुत इजी है, अगर आपको जर्नल अच्छे से आती है तो आपको लेजर में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए वैसे तो. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में. एंड दिस वाज ऑल अबाउट लेजर. एंड अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द ट्रायल बैलेंस. ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट इनमें अगर आपकी मिस्टेक हो रही है तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक ये मिस्टेक जाती है, इसलिए इनको ध्यान से सीखना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रायल बैलेंस इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन जो भी आपने अभी तक देखा है, जर्नल लेजर सभी को आप रिवाइज कर लेना एंड जितनी प्रैक्टिस हो सकती है कर लेना. एंड वी आर ऑल्सो पोस्टिंग द क्वेश्चंस. हम जो क्वेश्चंस ICI के मॉड्यूल में है या फिर RTP के क्वेश्चंस है ना, उनके 1 by 1 वीडियोस बनाकर अपने चैनल पे डाल रहे हैं. तो आप उस, अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी कोई डाउट होगा तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हो, अगर वो वहां पर अपलोड हो चुकी होगी.
ठीक है। तो लेजर हमारा काउंट कंप्लीट हो गया, तो अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके लेजर के जो आईएसआई मॉड्यूल के क्वेश्चन है उसके भी सेपरेट वीडियोस क्रिएट करके वहां पर डाल देंगे, तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप वहां से देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच एंड कीप रिवाइजिंग।